विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि पता चला है कि सरकार ने ट्रेजरी को निर्देश दिया है कि कर्मचारियों को वेतन 5 और पेंशनर को 10 तारीख को पेंशन दी जाए। इस तरह से कर्मचारियों का बजट गड़बड़ा जाएगा। सभी को घर का किराया और तमाम तरह के लोन की किश्तें देनी होती है। घर का किराया, बच्चों की फीस और राशन का खर्च देना पड़ता है। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव है। इससे पहले सीएम नीतीश कुमार की पार्टी को बड़ा झटका लगा है। 24 साल पुराने नेता ने अब सीपीआई एमएल का हाथ थाम लिया है। आपको बता दें कि बिंदेश्वरी सिंह ने जदयू का साथ छोड़ा है। उन्हें वामपंथी नेता के रूप में भी देखा जाता है। जदयू से जाने के बाद उन्होंने बड़ा बयान भी दिया है। भारत निर्वाचन आयोग ने हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीख में बदलाव किया है। अब हरियाणा में 1 अक्टूबर की जगह 5 अक्टूबर 2024 को वोटिंग होगी। ये निर्णय विश्नोई समुदाय के मतदान अधिकारों और परंपराओं दोनों का सम्मान करने के लिए लिया गया है। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर चुनाव के तीसरे चरण के लिए मतदान की तारीख में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जो 1 अक्टूबर को होना है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों के चुनाव परिणाम 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों की झारखंड कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक हुई। इसमें स्क्रीनिंग के साथ साथ चुनावी दृष्टिकोण से क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पर चर्चा हुई। कांग्रेस नेता अजय कुमार ने कहा कि गठबंधन की सरकार में बीजेपी का नेतृत्व कमजोर हो चुका है, इसलिए वो चंपई सोरेन की तरह जगह जगह हाथ मार रहे हैं। उनको अपने नेताओं पर ही भरोसा नहीं रहा। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वृहद कार्य समिति का आयोजन किया गया है। आज हमारे बूथ स्तर पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता आए हुए हैं। आप सभी जानते हैं कि बीजेपी पूरी दुनिया में सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, जिसके लगभग 18 करोड़ सदस्य इस देश में हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी फिर से सदस्यता अभियान की शुरुआत करने जा रही है। कोलकाता कांड को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। ऐसे में इसे लेकर नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। तो वहीं इस मामले को लेकर भाजपा के नेता दिलीप घोष ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार कोलकाता मामले में चल रही पूछताछ को प्रभावित करने के लिए और दोषियों को बचाने की कोशिश कर रही है। चंद्रशेखर आजाद पार्टी की सामाजिक न्याय यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय यात्रा को मजबूत करने का काम हुआ है। सरकार के इशारे पर प्रशासन ने बोल्डा बाजार के आरोपियों को बचाने और सतनामी समाज के लोगों को प्रताड़ित करने की कार्रवाई की है। इसे लेकर पूरे देश में आक्रोश है। उन्होंने कहा कि यह हमारी यात्रा का प्रथम चरण है और इसी तरह से और 3 यात्राएं निकाली जाएंगी और बड़ी बड़ी सभाएं करके समाज को एकजुट करेंगे। बीजेपी नेता अजय आलोक ने कहा कि तेजस्वी यादव नेता नहीं है, वो अपने पिता द्वारा प्रमोटेड नेता हैं। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव की बुद्धि और शैक्षणिक योग्यता इतनी नहीं है कि उन पर कोई टिप्पणी भी की जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि संपन्न परिवार का व्यक्ति कम से कम ग्रेजुएशन करता है। तेजस्वी 9वीं फेल है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि तेजस्वी संविधान करते रहते हैं, उन्हें संविधान के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती के हराम हलाल वाले बयान पर बोलते हुए कहा कि मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। अल्लाह उनको सलामत रखे और वो अपने रास्ते पर चले। इसे देश को बचाना है और आगे ले जाना है। उंगलियां उठाने से कुछ नहीं होगा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में अध्यक्ष कुलदीप पठानिया के खिलाफ भाजपा विधायक इंद्रदत्त लखनपाल की टिप्पणी पर जमकर हंगामा हुआ। संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने इस टिप्पणी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश किया। दरअसल विधानसभा उपचुनाव के दौरान चुनावी जनसभा में कुलदीप पठानिया द्वारा की गई टिप्पणी से भाजपा विधायक नाराज थे और उनसे माफी की मांग कर रहे थे।